जजों की। तो आगे से कभी भी बोलना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी हमारी मांग है कि जवानों की मांगों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई जाए और 3 महीने का उसको समय दिया जाए। 3 महीने के अंदर वो जवानों की मांगों का अध्ययन करे और उसके बाद अपनी सिफारिशें जो है केंद्र सरकार को सौंपे और केंद्र सरकार सौंपी हुई सिफारिशों को लागू करे। ये है हमारी डिमांड। पास किया पर उस फेडरेशन ने हत्थां दे विच चूड़ियां पा लईਆਂ, कार दी झोली दे विच पै गई। बहुत वड्डा विश्वास कीता सी असां भी साडे लीडर अगे लगणगे ते विश्वास दिवाउणगे, पर विश्वास घात हो गया। समा थोड़ा मैं ना लवां, मैं इत्थों ऐलान करदा कि जिस तरह असीं समर्थन फेडरेशन वैटनर नूं दित्ता सी, उसे तरह ही मैं अज इसे स्टेज तो हुणे ऐलान करता है कि असीं वो समर्थन फेडरेशन तो वापस लैने आ ते होर भी जिहड़े हैगे वो भी लैण। बस मैं इन्ना ही कहांगा कि असीं फेडरेशन दे नाल नहीं, असीं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिन्हां ने इन्ना समा वड्ढिया, कपल ने मेहनत की, हरपाल बापू प्रगट सिंह जी, ये संघर्ष नूं चलाउण वाली, ये अंदोलन नूं चलाउण वाली साबका सैनिक संघर्ष कमेटी सी। संघर्ष कमेटी दे विश्वास करके असा फेडरेशन नूं मैं समर्थन दिता सी। बाकी मेरा समर्थन जो है वो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी नूं सी ते रहेगा। इस करके असीं अज फेडरेशन तो मैं अपनी जथेबंदी का समर्थन वापस लेना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगले वक्ता के रूप में मैं नायक हरपाल को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और 2 मिनट के अंदर अपनी बात रखें। नायक हरपाल सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीरो, जिवें कि तुहानूं सारिआं नूं पता है भी आपां इत्थे संसद घरावली इकट्ठे होए हां ते आपां अपने दिते हुए समय दे उत्ते उस चीज़ वास्ते जावांगे। खास करके अपने बजुर्गों का ध्यान रखना। ਜਿਹੜੇ बजुर्ग है किते ना ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ कोई ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਜਾਂ कोई होर सੱਟ पेट लग जी। अपने नाल वीर नारियां बीबियां ਉਹਨਾਂ ਦਾ ध्यान रखना है। हुण गल आ गई अपने मुद्दे की, जिवें कि मेरे तो पहले बुलारे सरदार जसबीर सिंह जी सूरा अटारी तो वो दस चुके आ। देखो वीरो, 20 फरवरी नूं जिहड़ा धरना शुरू किया गया ही वो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी वालों किया गया सी। हाँ, कुछ भाई दूसरी स्टेट के हैं तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि 20 फरवरी को हमने धरना प्रदर्शन शुरू किया था। तो किसकी तरफ से शुरू किया गया था? साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से। हमारी इच्छा थी कि जो हमारी बिखरी हुई ताकत है उसको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए ताकि हमारी जो है पावर बने। उसके बाद फेडरेशन बना भी, लेकिन अफसोस कि फेडरेशन ने यंत्र मंत्र धरना जो यहाँ पे अभी भी चल रहा है, जहाँ जिस स्टेज से हम बोल रहे हैं, यहाँ पे टेक ओवर ही नहीं किया। फेडरेशन ने धरना अपने अंडर नहीं लिया, टेक ओवर नहीं किया। 20 फरवरी से अब तक धरना प्रदर्शन जो चला रहे थे, जो जहाँ पे बैठे हुए थे, वो सिर्फ साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से बैठे हुए थे। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे पीछे पोस्टों के ऊपर फेडरेशन के फ्लेक्स बोर्ड लगवा दिए और बार बार रिक्वेस्ट किया कि फेडरेशन इसको टेक ओवर करे और जिम्मेदारी दे। जो हमारे साथ यूनियन जुड़ी हुई हैं फेडरेशन के साथ, उनको जिम्मेदारी दी जाए और वो जितने जितने दिन की जिम्मेदारी दी जाती है वो अपना यहाँ पे धरना प्रदर्शन करें। लेकिन वही बात अफसोस
उन्होंने एक बार भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि एक ही बात बोलते रहे, सर जो चलता है चलने दो। ऐसे कैसे चलेगा भाई? आप एक तरफ फेडरेशन का नाम लेते हो, दूसरी तरफ अगर धरने को टेक ओवर नहीं करते, कोई आदमी नहीं भेजते, किसी यूनियन की ड्यूटी नहीं लगाते। अगर हमने पंजाब से जो हमारे जो पंजाब में एक यूनाइटेड फॉर्म बनाया है, उसका प्रधान बनाया था हमने हरदीप सिंह जी रंधावा को। अगर उन्होंने जो हमारी वहाँ पे यूनियन थी पंजाब की, उनको ये कहा कि एक एक हफ्ता जो है हर एक यूनियन जंतर मंतर पे जाएगी, तो उन्होंने फेडरेशन के अध्यक्ष को फोन किया कि हमें पंजाब से ये बोला जा रहा है, और फेडरेशन के अध्यक्ष का कहना था कि फेडरेशन की तरफ से कोई आदेश नहीं है, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। मतलब फेडरेशन आप जंतर मंतर धरने पर नहीं जाओ, वो चीज बोल सकती है, लेकिन ये नहीं बोलेगी कि धरना प्रदर्शन वहां पे जाओ फेडरेशन की तरफ से है। फिर भाई क्रेडिट किस चीज का? इसी जगह पे स्टेज लगा 23 जुलाई को। मुझे अध्यक्ष फेडरेशन के लेके आए, बाजू से पकड़ के यहाँ पे बैठाया। स्टेज के ऊपर आते ही मैंने उनसे पहला क्वेश्चन किया कि सर संसद घराव का प्रोग्राम कितने बजे का है? तो उन्होंने बोला कि पुलिस ने हमें बुलाया था, वो बोले कि आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगा अगर आपने संसद घराव की कोशिश की। मैं उसी टाइम नीचे उतर गया, उसी टाइम स्टेज से नीचे उतर के जहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पड़ता है पीछे की तरफ, वहाँ पे हमने अपने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जिला अध्यक्ष जितने थे उनको बुलाया, वहाँ पे एक एक करके बुलाया वहाँ पे। और फिर हमने वहाँ पे जो प्लानिंग की कि जो फेडरेशन का प्रोग्राम है फेडरेशन की तरफ से वो 4 बजे से पहले का है। उन्होंने बोला था 3:30 बजे, हमने बोला कि हम 4 बजे संसद घराव करेंगे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से। उसके बाद जहां पे अध्यक्ष जी को बता भी दिया गया फेडरेशन के कि भाई आप नहीं कर सकते हो, हम पंजाब से अपने आदमियों को ये कह करके लेके आए हैं कि संसद घराव होगा। आज तक हमें 14 साल हो गए साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को, जहां पे संघर्ष करते हुए सैकड़ों प्रोग्राम किए हैं। हमने यहाँ पे सुसाइड का कोशिश भी किया, टंकियों पे भी चढ़े, इंडिया गेट पे किसी ने प्रदर्शन नहीं किया, वहां पे भी हमने चैलेंज करके प्रदर्शन किया था। गिरफ्तार हुए, 15 बार दिल्ली के अंदर गिरफ्तारियां दी हमने, लेकिन जो हमने दिया हुआ है उसको यही एक पहली बात है, आप किसी बात को मुंह से निकालो मत, और अगर आपने निकाल दिया तो उसको पूरा करके दिखाओ, तब पता चलेगा आप में कितना दम है। आज की बात ले लीजिए, मेरे पास जहां पे मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी होगी, मुझे इंटेलिजेंस की तरफ से कॉलिंग आई, मेरे साथ वाले मेरे साथ में थे, रास्ते में बोले कि जंतर मंतर पे धारा 144 लगी हुई है, आप वहां पे जाओगे, जाते ही गिरफ्तार कर लिए जाओगे। मैंने उनको रिप्लाई दिया कि सर अगर आप सही बोल रहे हैं तो धारा 144 जो है जंतर मंतर पे लगी है, थाने में तो नहीं लगी, जेल में तो नहीं लगी हुई, वहां पे तो धारा 144 नहीं है। अगर हमने प्रोग्राम बनाया है, हम जाएंगे, पुलिस ले जाए, हमें थाने में ले जाए, जेल में ले जाए, जहां पे धारा 144 नहीं लगी ले जाए, हमें कोई डर नहीं है। जब हम पंजाब से तो एक बार आ गए तो हम अपना दिया हुआ प्रोग्राम करेंगे। हमने अपनी तरफ से 200 आदमियों को नॉमिनेट किया था संसद घराव के लिए। उसके बाद ये पुलिस को भी हमने लिखित में दिया था कि
300 आदमी हो सकता है, 300 से 500 के बीच में, 500 से ऊपर आदमी हमारा नहीं होगा, क्योंकि अगर 500 से ऊपर आदमी का हम परमिशन लेंगे तो उसके लिए फिर रामलीला मैदान। इसलिए हमने पहले ही अपने हिसाब से प्रोग्राम सेटिंग किया था, लेकिन जो हमने बोला है वो करेंगे। हमने प्रोग्राम दिया है संसद ग्राव का, तो हम संसद ग्राव के लिए जाएंगे। तो ये बात है। दूसरा जो मैंने फेडरेशन का आपको क्लियर कर दिया कि फेडरेशन बनाई गई थी काम करने के लिए, और अगर आपने काम नहीं करना तो सिर्फ नामों के लिए नहीं बनाई गई थी कि ये अध्यक्ष है, ये वाइस अध्यक्ष है, ये जनरल सेक्रेटरी है। तो इस काम के लिए तो हजारों यूनियन बनी हुई हैं जो अपने नाम के आगे प्रधान लगाते हैं, जनरल सेक्रेटरी लगाते हैं, लेकिन आज तक जंतर मंतर पे या तो आए नहीं, और अगर आए तो कभी आज तक हमने यहाँ पे आकर के रोड भी जाम किए, रेल रोको किया, टंकी पे चढ़े, सुसाइड कोशिश हुआ, और उसके बाद इंडिया गेट पे जो है वहाँ पे प्रदर्शन किया। हमने सब जगह किया है। जब आप अपने नाम के साथ प्रधान लगाते हो, जनरल सेक्रेटरी लगाते हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इसके नेता हो, तो आप एमपी एमएलए नहीं हो कि यहाँ पे फंड करने के लिए हो। जिस दिन आपने यूनियन के प्रेसिडेंट बन गए या कोई और अहदेदार बन गए, तो सोच लीजिए उसी दिन सबसे पहले ये सोचो कि मेरे ऊपर एफआईआर भी होंगी, मुझे जेल में भी जाना पड़ेगा, तब उसको ग्रहण कीजिए। आजकल ये एक देखा देखी हो गया कि जो भी है वो सोचता है मुझे प्रधान बना दो, मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो, लेकिन जब एफआईआर का या किसी चीज दूसरे का नाम आता है तो तब पांव पीछे की तरफ खींचते हैं। मैं क्लियर कट यहाँ पे बता दिया। मेरे साथ फेडरेशन के अध्यक्ष की बात जहाँ पे चेयर के ऊपर बैठे हुए हुई, तो उन्होंने बोला कि एफआईआर हो जाएगा। अगर एफआईआर का आपको डर है तो आप अध्यक्ष बने क्यों? किस लिए अध्यक्ष का आप आगे अपने अध्यक्ष लगा रहे हो? अगर आपको डर है फिर चुपचाप घर का दरवाजा बंद करो, पंखा ऑन करके सो जाओ, फिर अध्यक्ष वगैरह का नाम लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमारी मांगों की बात है जहाँ पे, तो ये बिल्कुल सोचा समझा फैसला है कि हमें, देखिए मैं हमारे जितने भी यहाँ पे अपने मेंबर्स साहबान आए हुए हैं, सभी मेन हैं यहाँ पे, सभी अहम मेंबर हैं यहाँ पे। तो इनको एक मैं बात बताना चाहूँगा कि कभी भी यूट्यूब पे मीडिया में कभी भी आप बाइट देते हो, बोलते हो, तो सिर्फ ये बात बोलो कि कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की, कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की मांग नहीं कर रहे हैं हम, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी मांग रहे हैं हम। सिर्फ ओनली एक मांग है, जवानों की मांगों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई जाए। नोट कर लीजिए, कोर्ट के नहीं, कोर्ट तो बहुत हैं, हाई कोर्ट भी है, लेकिन हमें किसकी मांग करनी है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी मांगनी है। तो ये चीज़ें मैंने काफ़ी बार देखा यूट्यूब के ऊपर, तो काफ़ी हमारे मेंबर्स हैं, उनको पता सब कुछ है, लेकिन फिर भी कभी उनके मुंह से गलती से निकल जाता है कोर्ट के 3 रिटायर्ड